जय जगन्नाथ। दयना प्रिय श्री जगन्नाथ, दीनजन दुख हरण प्रिय, माया प्रिय तथा दया विचरण प्रिय जगन्नाथ किपरि दयना प्रिय ताहा एही अध्याय रे आलोचना हेउछि। प्रिय द्रव्य सहजरे न मिलिले बेले बेले ताहाकु चोरी करिबाकु पड़िथाए। ब्रजांगना मानंकर वस्त्र चोरी, ब्रजमंडल रे लवणी चोरी एवं अनेक जन्मर पाप चोरी करी प्रसिद्ध लाभ करिथिबा जगन्नाथ दयना चोरी करी किपरि दयना प्रीतिर परिचय देइथिले ताहा एक उपाख्यान माध्यम रे एठारे प्रकाश करा जाउछि। ब्रह्मगिरी अंचल रे कवि चंद्रशेखर पट्टनायक लीलाचल माधुरी काव्य रे दयना सृष्टि अपहरण संपर्क रे उपाख्यान मनोज्ञ भंगिरे परिप्रकाश करिछन्ति। प्रसंग दृष्टिरु सेही उपाख्यान उपस्थापन करुअछन्ति। कर्मांगिरे उल्लेख अछि जे जदि बड़सिंहार बेशरे महाप्रभुंकु जगन्नाथ लागि होइथिबा चंद्रिका खसी जाए तेबे ताहा घंट छत्र काहाड़ी सह गजपतिंकर निकटकु प्रेरण करा जाइथाए। गजपतिंकर शिरे ताहा लागि कराइबा निमित्त राजगुरुंकु प्रदान करा जाए। एकदा राजगुरु एही चंद्रिका गजपतिंकु प्रदान करिबा पई जाई गजपति पसा खेଳରେ निमज्जित थिबार देखिथिले। राजगुरु गजपतिंकु एही चंद्रिका प्रदान करिबाकु पसा खेଳରେ मग्न थिबा गजपति निजर बाम हस्तरे राजगुरुंक ठारू यहा ग्रहण करिथिले। कवि चंद्रशेखर पट्टनायक लिखिले, चंद्रिका प्रसाद जातन्ते नृपति बढ़ाई देले बाम कर। जगन्नाथ संस्कृति परंपरा अनुजाई महाप्रभु जगन्नाथ अंग लागी उपादान बाम हस्तरे ग्रहण करिबा अपराध बोली राजगुरु सचेतन कराई देबाकू गजपति व्यथित हेबा सहित निजको अपराधी मने कले। यहाँ परे आरंभ हैला गजपतिंकर अंतर्दाह। बाम हस्तरे चंद्रिका ग्रहण करिबा अपराधरे एकमात्र दंड स्वरूप गजपति निजर बाम हस्तरे पापुली छेदन निमित्त स्थिर करे। एही दंड प्राप्त हेबा पाई गजपति प्रेत भीतिक एक नाटक सृष्टि कले। गजपति निजर शयन प्रकोष्ठ रे बातायन मध्यरे एक प्रेत निजर बामहस्त प्रसारण करुछि बोली मंत्री विद्याधर महापात्र को कहिबारु महामंत्री गजपति निजर शयन कक्ष परिवर्ते करिबा पाई परामर्श देले एवं मंत्री का परामर्श अनुजाई शयन कक्ष परिवर्तन कले मध्य प्रेत भयरु मुक्ति न मिलिबा कथा प्रकाश करिबारु मंत्री राज्य रे प्रख्यात तांत्रिक मान को डकाई प्रतिकार व्यवस्था करिछन्ति। मात्र गजपति पुनश्च प्रेतर बाम हस्त प्रसारण घटुथिबा व्यक्त करिथिबारु मंत्री रात्रि रे प्रेत को अपेक्षा करिबाकू कही गजपति को अन्य एक प्रकोष्ठ रे शयन करिबा पई अनुरोध कले एवं गजपति मंत्री अनुरोध रक्षा करिछन्ति। रात्रि रे विलंब प्रहर रे समस्ते सोईथिबा परे गजपति मंत्री अपेक्षा करिथिबा प्रकोष्ठर बातायन रे निजर बाम हस्त प्रवेश कराइछन्ति एवं यहा देखि मंत्री धारुआ अस्त्र रे ही प्रसारित हस्त छेदन करियछि। कवि चंद्रशेखर पट्टनायक लिखिछन्ति, प्रेत हस्त भावी शाणित खड्गरे छेदन कले मंत्री धरी। प्रत्युषरे मंत्री छिन्न हस्तरे रत्न किंकण देखि विच्छिन्न विस्मित होइछन्ति एवं गजपति को यह संवाद जणाइबा परे गजपतिंकर ठार समस्त वृत्तांत बुझी निजकू धिक्कार करिछन्ति। गजपतिंकर निर्देश अनुसार मंत्री छिन्न हस्त को मनोरम प्रमोद उद्यान रे पोतिछन्ति। अंग हानि हेबा परे गजपति श्री जगन्नाथंकर सेवा पाई अनुपयुक्त होइछन्ति एवं राजप्रतिनिधि भावे मुद्रहस्त नामक नूतन सेवारे प्रचलन करा जाइअछि।
महाप्रभु जगन्नाथंकर सेवारु वंचित हेले ही गजपति प्रत्येह प्रमोद उद्यान पुष्प तुलसी प्रभृति चयन करी प्रभु लागि हेबा निमित्त पठाइछन्ति एवं निजर अपराध मार्जना करिबा निमित्त जगन्नाथଙ୍କୁ गुहारी करिछन्ति। किछि काल अतिवाहित हेबा परे गजपतिंकर छिन्न हस्त पोता होइथिबा स्थान रे एक नूतन गुल्म होइथिबा गजपति लक्ष्य करिछन्ति। एही गुल्मर सुबास रे चतुर्दिग सुबासित होइथिबा मध्य गजपति अनुभव करिछन्ति। माली को गजपति एही नूतन गुल्मर नाम पचारिबारु माली सेही गुल्म विषय रे किछि जानि नाही बोली उत्तर देइछि। विदेशी फूल नामहीन फूल फल पत्र प्रभृति श्री जगन्नाथ को अर्पण करिबा पाई श्रीमंदिर विधि अनुसार बारण थिले ही नूतन गुल्मर जत्न नेबा पाई गजपति माली को निर्देश देइछन्ति। किछि दिन अतिक्रांत हेबा परे उक्त गुल्म काहा द्वारा अपहृत हेउथिबा कथा गजपति जानिछन्ति एवं माली ठारू एही अपहरण संपर्क रे संतोष जनक उत्तर न पाइबारु गजपतिंकर निर्देश रे माली कारारुद्ध होइछि एवं शास्ति स्वरूप तार शिरछेदन करिबा पाई गजपति आदेश देइछन्ति। मात्र यही आदेश कार्यकारी हेबा पूर्वरु गजपति निद्रा रे श्री जगन्नाथंक ठारू माली को मुक्त करिबा पाई स्वप्नादेश पाइछन्ति। एही स्वप्नादेश सहित नवजात तथा अपहृत होइथिबा गुल्म प्रभु निजे अपहरण करुथिबार कथा गजपति को जणाई देइछन्ति। महाप्रभु जगन्नाथ मध्य स्पष्ट भाव रे कहिछन्ति जे अपहृत हेउथिबा गुल्मर नाम दयना। दयना तांकर सुदूर अतीतरु प्रिय उपादान भावे गृहीत होइछि। गजपति स्वप्न रे प्रभुंकर दयना तांकर किपरि प्रिय हेला बोली पचारिबार जगन्नाथ कहिचंती पूर्व काल रे से विष्णु स्वरूप रे अर्धरात्र रे दमनासुर को निहत करी संतोष लाभ करिथिले एवं दयना सेही असुर देहरु जन्म होइतिला। कंद पुराण उत्कल खंड रे थिबा वर्णना अनुजाई दमनक नामक राक्षस तार अत्याचार रे तिनिपुर रे अधिवासी माननको थरहर करुथिला बेले मु विष्णु स्वरूप रे ताको हत्या करी मो हस्तरे निहित हेबा परे सेही राक्षस शरीर रे एक सुबासित गुल्म जन्म नेला। सेही गुल्मर नाम सेते बेले दयना देखा जाइथिला। एकदा देवराज इंद्र दमनक बा दयना वृक्ष को निजर अलका बाटी रे रोपण कराई ताहार सुगंध भरा माला प्रतिदिन ग्रहण करुथिले। एही सुबासमय गुल्म को कंदर्प रक्षा करुथिले। मु देवराज कामदेवंकर एही काम प्रवृत्ति प्रति सदानुभव करी दुखित हेले एवं निजे जाई प्रथमे निजर पुत्र कंदर्प को बंदी करी सेही सुबास युक्त गुल्म दमन को अपहरण करी नहीं आसिले। एही संवाद पाइबा परे इंद्र मो स्वरूप रे जाइथिबा रामकृष्ण को बंदी कला। मु इंद्र को देवता मानंकर राजा भावे कामासक्त हेबा अनुचित बोली कहिबा परे इंद्र मोर निर्देश को सम्मान देई दमनक नामक कामोदीपक गुल्म को मो पद तले अर्पण कला। सेही दिन ठारू दमनक बा दयना प्रति मोर सदा अतुट रही। प्रभु श्री जगन्नाथ स्वप्न रे गजपति को कवि चंद्रशेखर पट्टनायक भाषा रे कहिचंती जो कथा पाई संदेह तो मने सुन ताहार इतिहास तो निष्ठा निर्मल भगत को सेही गुल्म होइछि विकास तो छिन्न करू ताहार उत्पत्ति विषाद मने छिन्न पल्ली नेइन उद्याने पति थिले मंत्री सेही गुल्मर नाम अटई दयना तईरे आंब शोधाती। अचिन्हा द्रव्य बोली तोली दे न देलु तेणु बलिला आंभ मती उद्यानु आंभे नहीं चोरी करी मालिकी कुह तोली देऊ जतने मंदिरे दयना मंजरी।